नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक नई चीज जो है मेरे सामने कल आई जो है उसके विषय में, स्वास्थ्य के विषय में है, तो चर्चा करना चाहता हूं कि अब तक जो एस्टिमेट आते थे हॉस्पिटलों से, उसका 50% सरकार जो है अनुदान जो है, आर्थिक सहायता उनको दे देती थी। मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से संजोग से सौभाग्य है कि आप ही गए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी। मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से पिछले सदन में एक निवेदन किया था कि कोई भी एस्टिमेट अगर हॉस्पिटल द्वारा बनाया जाता है तो 5 लाख का एस्टिमेट अगर बनता है तो 2.5 लाख उत्तर प्रदेश की सरकार देती है और 2.5 लाख रुपया उसको घर से लगाना पड़ता है। वो गरीब आदमी जिसका वार्षिक आय 1 लाख से नीचे है और वह 2.5 लाख रुपया न लगा पाता है और न उसकी दवा हो पाती है और फिर वो दवा के अभाव में जो है उसको प्राण चला जाता है। तो उसको माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमने निवेदन किया था कि जितना एस्टिमेट बनता है कम से कम उतना उपलब्ध करा दिया जाए। लेकिन एक घटनाक्रम मेरे सामने आया है कि ये लक्ष्मी नारायण चौधरी साहब जो मंत्री हैं गन्ना विकास एवं चीनी मिल उत्तर प्रदेश के, इन्होंने एक पत्र लिखा था नंदलाल यादव को जो है 6/2/25 को जो है एस्टिमेट इसमें बना है 10,50,000 रुपया और उसमें 1,50,000 रुपया जो है ही केवल जो है हॉस्पिटल को भेजा गया। माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए हुए हैं, ये टेक्निकल फॉल्ट है या कोई पॉलिसी में चेंजिंग हुई है, ये बात मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। माननीय नेता विरोधी दल, ये पॉलिसी से संबंधित विषय नहीं है। ये जो दिया जा रहा है ये विवेकानुदान से दिया जा रहा है। तो यादव होने के नाते जो है आप 50% नहीं मिल सकता? अरे भाई माननीय, हम तो देते हैं सर, हम तो अब इसमें यह 20 लाख रुपए तक सहयोग कर सकते। जी सर, लेकिन उसमें यह एक व्यवस्था है माननीय मुख्यमंत्री महोदय, 5 लाख दे सकते हैं ना जी। 5 लाख बहुत होता है। काय हटवा दीजिए सर, हम लोग बढ़ा के दे देंगे। लेकिन एक निवेदन और करना है, उसमें एक चीज और हटाना है। जब आप द्वारा विवेकाधीन कोष से कुछ भी अनुदान पैसा जो है आर्थिक सहायता के रूप में दे दी जाती है, जब हम लोग लिखते हैं जब अपनी निधि से, तो विभाग ये कहता है, प्रशासन ये कहता है कि एक बार अनुदान मिल चुका है इसलिए दोबारा नहीं दिया जा सकता। ये भी प्रॉब्लम है और इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे हमारा निवेदन है कि इसको दिखवा लें कि किन परिस्थितियों में ये जो है किडनी का ट्रांसप्लांटेशन का मसला है और बहुत गंभीर बीमारी है और कम उम्र का लड़का है और ऐसा क्यों हो गया जो है कि उसको 1.5 लाख रुपए का जो है वो दिया गया जो है। जरा इसको पानी पीठ की मात्रा। अपनी बात समाप्त करिए, पूरी करिए। हाँ, अपनी बात अब कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदन को, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं अवगत कराना चाहता हूं कि आपने एक बहुत बढ़िया व्यवस्था जो है हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज की करने की व्यवस्था सुनिश्चित किया, लेकिन उसमें बिल्डिंगें बन गई, सरकारी धन का उपयोग हो गया, लेकिन उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और उसमें जो डॉक्टरों की इतनी कमी है और उसमें जो टेक्निकल
जो कोर्स हैं उसके लिए जो है पढ़ाने के लिए ये हमारे जो है प्रोफेसरों की इतनी कमी है कि मैं पीजीआई का अध्ययन किया तो पीजीआई में 203 पद जो है सृजित हैं। 203 पदों में अभी तक जो है 153 पद का केवल जो है पोस्टिंग हो पाई है पीजीआई ऐसे संस्था में। इस तरह से मैंने जो है केजीएमसी को भी देखा, उसके विषय में भी हमने उसका अध्ययन किया, तो वहां भाई जो है शिक्षकों की बड़ी कमी है, जिससे प्रोफेसरों की कमी है, जिसकी वजह से जो है वहां पर जो है सही ढंग से पढ़ाई लिखाई और उपचार नहीं हो पा रहा है। हमने एक आजमगढ़ जनपद में एक हमारा ब्लॉक है पलहना ब्लॉक को स्वास्थ्य इकाई में ही नहीं रखा गया, वो ब्लॉक स्वास्थ्य इकाई से ही वंचित है, जिसके विषय में हमने स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग के प्रमुख सचिव महोदय को 3 पत्र लिखा जो है, लेकिन आज तक उसका कोई उत्तर ही उनका नहीं आ पाया जो है। मैंने कल बताया आपसे कि जो भी पत्र हम लोगों द्वारा, मेरे द्वारा ही नहीं, अन्य भी जो जनप्रतिनिधियों द्वारा जो भी पत्र जो है विभाग को लिखे जाते हैं, तो कोई उत्तर ही नहीं आता। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो है उसका रिमाइंडर भेजना शुरू किया, 3 बार रिमाइंडर भेजा, इसके बाद भी कोई उत्तर नहीं आ पाया। तो मैंने सदन में यह सवाल उठाया, माननीय सभापति महोदय के निर्देश पर जो है माननीय नेता सदन ने कहा कि मुझे लिख करके दे दीजिए, तो मैंने आपको लिख करके सारे पत्रों की कॉपी लगा करके दिया, लेकिन आज तक कोई उत्तर विभागों से नहीं आ पाया कि उन हमारे जो कंप्लेंट थी उस पर क्या कार्रवाई हुई। ये स्थिति जो है। दूसरी चीज मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि आजमगढ़ में एक पीजीआई चक्रपानपुर में चलती है, उसके विषय में भी मैंने पूर्व में ही अपने माननीय मंत्री जी से जो है निवेदन किया था। तो उसमें जो नर्सिंग के क्लासेस चलते हैं उसमें आज तक किसी शिक्षकों का अनुमोदन ही नहीं, और क्लास चल रहे हैं, बिना शिक्षकों के क्लास चल रहे हैं, परीक्षाएं हो रही हैं। अब वो कितने टेक्निकल जो है बच्चे निकलेंगे, अब ये बहुत गंभीर विषय है, इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। मैंने जबकि इसके विषय में माननीय मंत्री जी से को अवगत कराया था पिछले सदन में, उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि नहीं हम इसको दिखवाएंगे जो है, और ऐसा नहीं हो सकता कि बिना शिक्षकों के जो है क्लास कैसे चल रही है, बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, यह शिक्षा का स्तर गिर रहा है, ये बात उन्होंने किया था, लेकिन उस पर भी कोई कार्यवाही जो है नहीं हो पाई जो है। और हम आपसे यही अंत में निवेदन करना चाहेंगे कि जितने मेडिकल कॉलेजों की स्थापनाएं हुई हैं, उन मेडिकल कॉलेजों में जो है जो प्रोफेसर्स और अन्य स्टाफ की बहुत बड़े पैमाने पर कमी है, उस कमी को जो है अगर पूरा कर लिया जाए तो हमारे जो है ये अस्पताल जो है सही तरह से जो है संचालित हो सकते हैं। और जो मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं, मेडिकल जो चल रहे हैं, जितने मेडिकल स्टोर, उसमें मानवर दवाएं जो है फर्जी दवाएं बहुत बिक रही हैं जो है, उसके विषय में हम चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, ये जीवन से संबंधित चीज है कि हमारे जो ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए जो है हमारे स्टोर चलाने वालों ने जो है जिस तरह से फर्जी दवाओं को चला करके बेच करके जो है ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं और जिंदगी का, व्यक्ति की जिंदगी का कोई परवाह नहीं करते हैं, इस पर भी इसकी जांच एडहाक, इसका औचिक निरीक्षण जो है करा दिया जाए, जो है जरा इसकी जांच करा लिया जाए ताकि लोगों की जान को बचाया जा सके। धन्यवाद। तो उस पर कुछ नहीं कहेंगे आप अपने काम रोको पर? काम रोको पर भी तो कुछ बोल दीजिए कि लोक महत्व का विषय है, अविलंबनीय है। इस जनहित के सुनिश्चित विषय पर मैं